इमेजिन कीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, लेकिन लाइफस्टाइल है 2 लाख वाली। लेटेस्ट आईफोन हाथ में है बट ईएमआई पर है, कार पार्किंग में है बट ईएमआई पर है, फॉरेन ट्रिप क्रेडिट कार्ड पर है, लग्जरी अपार्टमेंट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इंस्टाग्राम पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लिविंग माई लाइफ बेस्ट। लेकिन आपका बैंक अकाउंट चुपचाप कोने में बैठा सोच रहा है, भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आम लोग ही ऐसा नहीं करते, कंपनीज भी करती हैं, गवर्नमेंट भी करती हैं, स्टॉक मार्केट भी करता है और कभी कभी पूरी इकोनॉमी भी एग्जैक्टली यही करती है। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, द फ्यूचर। एक सिंपल सा सवाल है, हम पैसे सेव क्यों करते हैं? कि हमें लगता है कि कल आएगा। हम आज कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर में बेटर लाइफ एंजॉय कर सकें। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं डेफर्ड कंजम्पशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आज थोड़ा कम एंजॉय करो ताकि कल थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर सको। अब इसी आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं। सोचिए, शाहरुख खान एक नई मूवी अनाउंस करते हैं, मूवी अगले साल रिलीज होगी, अभी शूटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, किसी ने टिकट नहीं खरीदा, किसी को नहीं पता ब्लॉकबस्टर होगी या डिजास्टर। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। फिर भी प्रोड्यूसर आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं। वाई? क्योंकि वो आज की रियलिटी नहीं खरीद रहे, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी खरीद रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी की वैल्यू उसके करंट प्रॉफिट से डिसाइड होती है। रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। मोस्ट कंपनी वैल्यूएशन फ्यूचर अर्निंग पर बेस्ड होती हैं। इन्वेस्टर ये नहीं देखते कि कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, वो ये देखते हैं ये कंपनी अगले 10, 20 या 30 साल में कितना कमा सकती है। इसी वजह से कई स्टार्टअप्स बिलियंस की वैल्यूएशन अचीव कर लेते हैं जबकि उनका प्रॉफिट जीरो होता है या फिर लॉस में होते हैं। वो लोग इन्वेस्टर प्रॉफिट नहीं खरीद रहे, इन्वेस्टर फ्यूचर खरीद रहे हैं, होप खरीद रहे हैं, ड्रीम्स खरीद रहे हैं और कभी कभी सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खरीद रहे होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट है तो आज फ्यूचर के पैसे की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? यहीं आता है इकोनॉमिक्स का बहुत पावरफुल कंसेप्ट, डिस्काउंटिंग। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो मुझसे 100 रुपए आज ले लो या फिर 100 रुपए 1 साल बाद ले लेना। ज्यादातर लोग 100 रुपए आज ही ले लेंगे क्योंकि आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है, उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कम नहीं कर पाया। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, इसलिए फ्यूचर के पैसे को डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। इसी प्रिंसिपल पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टार्टअप्स और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम काफी हद तक चल रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का मिरर है। सच कहूं तो स्टॉक मार्केट प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर को प्राइस करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन मशीन है। हर स्टॉक प्राइस एक ही सवाल पूछ रही होती है, कल क्या होगा? विल प्रॉफिट ग्रो? विल टेक्नोलॉजी इंप्रूव? विल कस्टमर कीप बाइंग? विल द कंपनी सर्वाइव? किसी को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, सब गैस कर रहे होते। कभी मार्केट जीनियस लगता है और कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। रिमेंबर मीम स्टॉक्स? लोग कंपनीज के शेयर सिर्फ रॉकेट इमोजी देखकर खरीद रहे थे। ये इन्वेस्टिंग कम और ऑनलाइन ग्रुप प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा था। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हर गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है, हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स और इलेक्शन के आसपास अचानक डिस्कवर होने वाली पब्लिक लव लैंग्वेज। लेकिन सवाल यही है, पैसा आएगा कहां से? कुछ टैक्सेस से, कुछ बोरोइंग से और कुछ फ्यूचर टैक्स पेयर्स से। जब गवर्नमेंट डेफिसिट में स्पेंडिंग करती है तो वो बेसिकली कह रही होती है हम आज खर्च करेंगे, फ्यूचर वाली जनरेशन देख लेगी। अब बोरोइंग हमेशा बुरी बात तो नहीं होती। अगर उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एजुकेशन इंप्रूव होती है या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो फ्यूचर जनरेशन रिचर बन सकती है। लेकिन अगर बोरोइंग सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए हो तो वो क्रेडिट कार्ड से फायरवर्क खरीदने जैसा है। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। मॉडर्न सिविलाइजेशन एक ही अजम्पशंस पर चल रही है, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। बस यही पूरा गेम है। हर कोई मानकर चल रहा है कि फ्यूचर जनरेशन आज से ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। अगर ये एजम्पशन टूट गया, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। और अब आता है वो सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ गया होगा, क्या हम फ्यूचर को आज ही स्पेंड कर रहे हैं? कभी कभी आंसर होता है यस। अगर हम डेट ले रहे हैं बिना वैल्यू क्रिएट किए, अगर हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर रहे हैं तो हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्यूचर कंज्यूम कर रहे हैं। ये बिल्कुल उस फार्मर जैसा है जो बीज खाने लग जाए, आज पेट भर जाएगा, कल की फसल खत्म हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ रोकना नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रो करो लेकिन फ्यूचर की ग्रोथ को डैमेज मत करो। एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, इनोवेशन को सपोर्ट करो, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करो। आज की प्रॉस्पेरिटी को कल की प्रॉब्लम मत बनाओ। अगली बार जब आप सुनो जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, नई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है, गवर्नमेंट ने नया बजट अनाउंस किया, तो याद रख, ये नंबर सिर्फ आज की कहानी नहीं बता रहे, ये कल की कहानी बता रहे। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम एक कलेक्टिव ब्रीफ पर खड़ा है, फेथ दैट टुमारो विल बी प्रोडक्टिव इनफ
टू जस्टिफाई टुडेज डिसीजन। और शायद इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है, क्या हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं या बस फ्यूचर को एडवांस में स्पेंड कर रहे हैं। गोल्ड इंपॉर्टेंट है, ऑयल इंपॉर्टेंट है, एआई इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल असेट ह्यूमैनिटी का फ्यूचर पर ट्रस्ट। क्योंकि जिस दिन लोगों ने कल पर भरोसा करना छोड़ दिया, उस दिन इकोनॉमिक्स की पूरी स्टोरी बदल जाएगी। एंड दैट्स बिगेस्ट इकोनॉमिक सीक्रेट नोबडी टॉक्स अबाउट।